गुड इवनिंग। आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने बात किया था कि आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन ये मूलतः पीसीएस की तैयारी करवाती है, लेकिन इसी का एक यूनिट आया है। हमने कल बनाया था, कौन सा हमने बनाया था? आरंभ वनडे एग्जाम। आरंभ वनडे एग्जाम के नाम से, ठीक है। और हमने प्रॉमिस भी किया था कि इस चैनल पे वनडे एग्जाम से रिलेटेड जो भी जीएस के पोर्शन होंगे हम कवर करेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, चाहे सिलेबस से रिलेटेड जो पैटर्न नए बदल रहे हैं, जो नए एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन का क्या पैटर्न बदल रहा है, उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। देखिए, हमने वादा किया था कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार टीचर, एसएससी, ईपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम हैंडल किया जाता है उसका जीएस एसएससी से रिलेटेड जो भी, अब देखिए एसएससी का सिलेबस अभी चेंज हुआ है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, उसमें जीएस में क्या हुआ है, थोड़ा सा इसका वैल्यू और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड आपको, हम लोगों पर विश्वास रखना होगा, आरंभ पर विश्वास रखना होगा कि हम आपका जीएस की तैयारी करवाने में कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। बस आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से एक क्वेश्चन लगभग, अगर 10 एग्जाम हो रहे हैं तो उसमें 7 एग्जाम में इस तरह के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो हम आज बात करेंगे टेनिस से रिलेटेड ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम, 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं गेम, उसके बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए, पहले हमने ये बॉक्स बनाया है। बॉक्स बनाने का मतलब क्या है? मेरा मेन मकसद ये है कि ये सब चीजें को देख के आप विजुअलाइज कर पाए। विजुअलाइजेशन का फायदा ये होता है कि जहां पर कंफ्यूजन होता है तो विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम उसको, गलत होने की संभावना को हम ठीक कर देते हैं। क्या मकसद था मेरा? देखिए, ये 4 तरह के होते हैं। हमने पहले ये लिखा है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ्रांस, तीसरा विंबलडन, चौथा यूएस, ठीक है। अब इसे 1 2 3 4 के बजाय अगर हम ए, एफ, डब्ल्यू और यूएस करें तो कोई दिक्कत, और इसका क्रोनोलॉजी भी यही है। मतलब क्रोनोलॉजी से तात्पर्य है कि 1 कैलेंडर ईयर में जो ये गेम होते हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया होगा, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन, फिर यूएस, ठीक है। अब कब कब होता है हम ये आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये फोटो को समझिए पहले, इसमें मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। ये जो हमने कोर्ट लिया है, जो ग्राउंड लिया है जहां पर एक गेम होता है, वो किस चीज का बना होता है? सबसे पहली बात तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर होता है। किस पे होता है? हार्ड कोर्ट पर। ये सीमेंट का बना होता है। दूसरा आप देखेंगे कि क्ले है, क्ले पर मतलब ये सॉइल पर होता है, ठीक है। तीसरा आप देखेंगे कि देखिए, इसका मैंने जो बॉर्डर बनाया है ग्रीन ग्रीन बनाया है। देखिए आप ये सारा देखेंगे तो ग्रीन है। ग्रीन क्या होता है? मूल रूप से क्या होता है? ग्रास होता है, ग्रास होता है। तो ये घास का बना होता है। तो ये हरा को, बॉर्डर को याद रखिए। हरा बॉर्डर से आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज को याद रखेंगे कि ये तो घास है। तो विंबलडन किससे संबंधित है? घास से संबंधित है, ठीक है। यूएस ओपन भी देखिए हार्ड कोर्ट का होता है, मतलब ये सीमेंट का बना होता है, ठीक है। तो अब ये तो आपको हमने फैक्चुअल बता दिया कि ये हार्ड होता है, वो मिट्टी का होता है, ये ग्रास का होता है, ये हार्ड होता है। याद कैसे रखना है? याद रखने का तरीका ये है, सबसे पहले आप क्या करिए कि अपने कॉपी में ये बॉक्स बनाइए इसी तरह से जैसे मैंने बनाया है। अब क्या करिए कि देखिए, आपका ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, तो आप एक क्रॉस डायगोनली लाइन करिए और दोनों जगह लिख लीजिए एच। जब ये फोटो आप कॉपी में बनाए रहेंगे तो आप जब एग्जाम में बैठे रहेंगे तो यही याद आएगा और आप क्वेश्चन को सही कर जाएंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, क्ले है। अब ये कैसे याद रखेंगे? हम बोलते हैं कि हम लोग जब तक नौकरी चाकरी नहीं लगता हम लोगों का, तब तक जमीन से जुड़े रहने में ये फायदा है, क्योंकि सबका सहयोग मिलता रहेगा। तो जो जमीन से जुड़े लोग होते हैं वो मिट्टी से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? मिट्टी से जुड़े होते हैं। तो आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही व्यक्ति कौन है? एक राफेल नडाल। इनको बोला जाता है किंग ऑफ क्ले कोर्ट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने टोटल ग्रैंड स्लैम जो जीते हैं उसमें से 14 सिर्फ और सिर्फ क्ले कोर्ट से हैं, मतलब फ्रेंच ओपन उन्होंने जीता है, इसलिए उनको बोला जाता है किंग ऑफ क्ले कोर्ट। ग्रास का मैंने बता दिया कि आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको घास भी मैंने दिखा दिया है, बॉर्डर भी दिखा दिया है, तो आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीजें तो आपको समझ में आ गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट होता है और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट होता है।
राफेल नडाल अगर याद रहेंगे तो क्ले याद कर लीजिए, और मिट्टी से जुड़े हुए लोग हम लोग तो हैं, ठीक है। विंबलडन है जो घास पे होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक चीज मैं यहीं पर बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, जब कॉपी में बनाएंगे तो एक ऐसे क्लॉकवाइज एक एरो बनाइए ऐसे, और यही तीसरा बॉक्स में इसको खत्म कर दीजिए। और जब ये तीसरा बॉक्स खत्म कर रहे हैं तो ये पहला बॉक्स हुआ, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स। और तीनों का विनर कौन है मेंस में? मेंस में तीनों में नोवाक डिजोकोविच जीते हैं। तो ये जब करेंगे देखिए, लेकिन क्रोनोलॉजी में अगर जाएंगे कि पहले कौन होता है तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा 1 2 3 4, लेकिन जीतने की बात आएगी तो आप क्लॉकवाइज जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि नोवाक ने कौन कौन सा जीता है, ठीक है। अभी और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आगे की स्लाइड में। अब देखिए, जो समझाना चाह रहा हूं आप समझिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन मैंने बताया पहला है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर कौन है सिंगल में। एक इसमें सिंगल होता है, डबल होता है, मिक्स होता है और फीमेल का होता है, ठीक है। तो सिंगल में अगर बात करेंगे तो देखिए, टोटल इन्होंने जो जीता है ग्रैंड स्लैम में 24 जीता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर कौन है, जैसा कि हमने बताया था कि अभी ऐसे करिए 3 बॉक्स में आएंगे तो नोवाक जोकोविच आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि ये किस देश से जुड़े हुए हैं, तो आपको देश भी याद रखना पड़ेगा। जो खिलाड़ी विनर है उसके देश को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन उनके देश से जुड़े हुए पूछ देते हैं, ठीक है। तो मुझे जो लगता है आप इस तरह समझिए, नोवाक को अगर हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, तो वाक को अगर पकड़ते हैं तो आप टहलना बोलते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू वॉक टुडे। क्यों? सर्दी लग रही है। तो हम बोलते हैं कि चलो हम लोग कब वॉक करने नहीं जाते हैं, तो सर्दियों में नहीं जाते हैं, ठंडा लगता है इसीलिए हम लोग सर्दियों में नहीं जाते हैं। तो सर्दियां क्या है, वास्तव में सर्बिया ही है, क्योंकि सर्बिया में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है। तो जो नोवाक है, नोवाक टहलने नहीं जाते हैं क्योंकि सर्दियां हैं। सर्दियां कहाँ है? सर्बिया में ही है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें एक दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, इन्होंने टोटल 24 जीता है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे इन्होंने जो टोटल ग्रैंड स्लैम जीता है उसमें से कितने, सबसे ज्यादा कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का जीता है। अब इधर आते हैं कि फीमेल सेक्शन में, फीमेल सिंगल में कौन जीता है, तो एरेना सवालेंका। अब इसको क्वेश्चन आ जाएगा, एरेना सवालेंका को आपको कैसे याद रखना है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ए से शुरू होता है, ये भी ए से शुरू होती हैं, तो हरियाणा। अब क्वेश्चन दूसरा आता है कि इनका देश कैसे याद रखेंगे। देश याद रखने का तरीका यह है कि आप इसको पकड़ लीजिए, सवालेंका में इस मीनिंग को पकड़िए और इसको पकड़ लीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसमें बहुत कॉमन है, चारों के चारों वर्ड एक दूसरे में हैं, तो आप इस तरह से पकड़ सकते हैं कि जो सवालेंका है वो बेलारूस से है, ठीक है। वो टोटल एक ऑस्ट्रेलियन देखिए, उन्होंने सिंगल जीता था, डबल भी जीता यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का डबल भी जीता है, इस बार सिंगल जीत लिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। अब अगला देखते हैं। अब देखिए, मैंने बताया था दूसरा क्या था सीक्वेंस के हिसाब से, फ्रेंच ओपन। अब फ्रेंच में हमने बताया था, ये जो सीक्वेंस ये मैंने बनाया था बॉक्स, याद करिए, हमने बोला था कि यहां तक रोक दीजिए। तो इसमें दोनों में क्या है, नोवाक डिजोकोविच, नोवाक, ये तीनों में एन नोवाक को याद रखिए, ठीक है। और इसमें कौन था, कार्लोस। अब इसको हम याद करेंगे कैसे, देखिए नोवाक को तो अब मुझे भूलेंगे नहीं आप, क्योंकि हमने जो बना दिया बॉक्स उसको क्लॉकवाइज जाइए, उससे याद रहेगा कि मेले में कौन जीता है, ठीक है। इसमें देखिए ईगा स्वीटेक, ये बहुत ही उभरती हुई खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छा खेलती हैं, और इस बार भी फ्रेंच ओपन में वो जीती हैं, ठीक है। और फ्रेंच ओपन किस चीज पे है, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, उसका कोट ऐसा ही होता है। तो इस बार भी वो फ्रेंच जीती हैं। 4 ग्रैंड स्लैम है इनके पास, ये पोलैंड से संबंधित है। फोटो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो याद रहेगा, कौन सी है ये, ईगा, देख लीजिए ईगा,
समझ गए, ईगा। अब इसको समझ लीजिए, लैंड कहां होता है, लैंड तो मिट्टी ही है, लैंड कहां है, लैंड कर रहे हैं, मिट्टी पे लैंड कर रहे हैं, तो मिट्टी पे जो लैंड कर रहे हैं वहां ईगा स्वीटेक जीती हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, विंबलडन। विंबलडन को अब देखिए दो चीजें से समझिए जो मैं समझा रहा हूं, कंफ्यूजन क्यों नहीं होना। हमने एक बॉक्स बनाया था ऐसे, फिर हमने बोला कि क्लॉकवाइज चलिए, ये क्लॉकवाइज चले तो यहां पर हर जगह कौन जीता है, एन एन एन, मेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये नहीं जीता, अब इसमें कौन जीता है। अब हम अगर एक और बॉक्स बनाता हूं मैं, अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें, जो हम बोलते थे ये एफ है, ये डब्ल्यू और यूएस ओपन, ये चार होते थे। अब इसको अगर हम क्रोनोलॉजी को अगर चार रूपों में अल्फाबेट के रूप में देखें तो ए बी ये हमने बना लिया ऐसे, हमने बोल दिया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये फ्रेंच है, ये कौन सा है विंबलडन, ये हमने बोल दिया यूएस है, ठीक है। अब क्या किया, हम अगर ये क्रोनोलॉजी हमारा है ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, तो हम इसको अगर क्रोनोलॉजी को अगर लिखना रहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और हमें पता है कि ये तीनों में जो जीता है, तीनों में कौन जीता है, नोवाक जीता है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है, तो सी जो नहीं पता है उसे याद रख लीजिए, सी से ही बोलते हैं कार्लोस अल्कराज, अल्कराज, ठीक है। इसे समझ लीजिए, कार्लोस अल्कराज ने ये जीता है। देखिए ये इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है, ये तीसरे से सबसे यंगेस्ट व्यक्ति हैं, खिलाड़ी हैं। इनसे पहले दो लोगों ने इतने कम एज में इस तरह का ग्रैंड स्लैम जीता है, तो ये ध्यान रखिएगा कार्लोस अल्कराज ये बहुत ही उभरते खिलाड़ी हैं और इसकी संभावना है कि बहुत ही अच्छा भविष्य में खेलने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, अब फीमेल में आते हैं, ये मार्करेटा बोंड्रोसोवा। एक्चुअली कहते हैं ना कि कभी कभी गेम में उलट पलट होता है, यही उलट पलट का बात है। ये कोई भी जो रैंकिंग होता है, इनका रैंकिंग में कोई स्थान नहीं था, लेकिन वो ग्रैंड स्लैम जीत के तुरंत रैंकिंग में आ गई। विंबलडन जीतने वाली कौन सी है, 24 नंबर की महिला है बोंड्रोसोवा, ये विंबलडन में 24 नंबर की महिला है। लेकिन अगर चारों ग्रैंड स्लैम में देखें, अगर उसकी तुलना में देखें तो ये 59वें नंबर की महिला खिलाड़ी है। कुछ फैक्ट मैं अलग से इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर क्वेश्चन लीक से हटके अगर पूछे तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये चेक रिपब्लिक से है, ठीक है। तो बोंड्रोसोवा कहां से है, बोंड्रोसोवा चेक रिपब्लिक से है। तो हमें लगता है कि समस्या का समाधान आपका हो गया होगा, ठीक है। आगे और भी रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। ठीक है, देखिए ये चौथे नंबर का है, चौथे नंबर का कौन सा है, यूएस है, ठीक है। ये हार्ड कोड होता है, ध्यान रखिएगा, मैं रिवीजन करवाऊंगा लास्ट में कि हमने क्या क्या बताया है, ठीक है। तो नोवाक के बारे में हमने सारा बता दिया है, वही चीज है, आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए कोको, कोको का चेहरा देखिए, आप चेहरा देखेंगे तो याद होगा ना, कोको का चेहरा देखिए कितनी खुश है, वाह मैं पहली बार जीती ग्रैंड स्लैम। तो ये जो चीजें हैं ना, आपको देखना पड़ेगा, ये फेस आपको एग्जाम में भी याद होना चाहिए कि एग्जाम में जब फेस याद रहेगा तो कोको, कोको कहां की है, यूएस की है। और ये कौन सा जीती है, यूएस से जीती है, ठीक है। यूएस की है, यूएसए की है और यूएस ओपन जीता है। और कौन है, कोको, ठीक है। इस तरह से याद आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको बाकी नोवाक जोकोविच ने जीता है, मात्र एक अंतर है, कहां अंतर है, नोवाक जोकोविच कौन सा नहीं जीता है, वो विंबलडन नहीं जीते, वो घास पे नहीं खेल पाए, ठीक है। अगला देखते हैं, अब देखिए कुछ फैक्ट है जो याद रखिए, ठीक है। हमने बताया था
AFWUS, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और एक कब होता है, इसका डेट कब होता है, ईयर में कब होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो होता है जनवरी के महीने में होता है, ठीक है। देखिए जनवरी, ये 4 ग्रैंड स्लैम है टूर्नामेंट, उसमें जनवरी में कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। मई और जून में क्या होता है, ये फ्रेंच ओपन शुरू होता है। एक फ्रेंच कब है, मई या जून में, ठीक है। अब अगले महीने में देख लीजिएगा कि अब क्या होगा कि जुलाई में कौन सा शुरू हो जाएगा, विंबलडन। इसको याद करने का एक और तरीका है कि विंबलडन कब शुरू होता है, कि अब देखिए क्या होता है, 5 जून को भारत में मानसून आ जाता है, 5 जून को। उसके बाद क्या होता है, बारिश होने लगता है, बारिश जब होता है तो घास आ जाते हैं, और घास पे ही तो खेल होता है विंबलडन का, ठीक है। इस तरह से याद रखिए, जुलाई में होता है, और लास्ट वाला जो होता है यूएस, वो अगस्त में होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पहले सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम शुरू हुआ था। तो मैं यहां देख लीजिए, सबसे पहले आपको समझना है कि मैंने हार्ड कोर्ट और ग्रास लैंड कैसा उसका कोर्ट होता है हमने बता दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें सबसे पुराना कौन सा है, ये 1877 में कौन बना था, 1877 में कौन बना था, विंबलडन। ये वाला याद रखिए, ठीक है ना। जो घास पे होता है विंबलडन होता है। पहले जब हम क्या होता है कि जब दुनिया बना होगा तो सब कुछ तो डेवलपमेंट हुआ नहीं होगा, तो पहले घास बना, तो घास पर क्या हुआ, विंबलडन शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद 1881 में क्या हो गया, इसी के नीचे क्या हुआ, यूएस ओपन शुरू हो गया, ठीक है, यूएस ओपन। इसके 10 साल बाद क्या हुआ, 1891 में फ्रेंच शुरू हुआ। फिर 1905 में कौन सा शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर 2 क्वेश्चन जो बनेंगे कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो विंबलडन है। सबसे अंतिम कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलियन है। जो पहला है वही अंतिम है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। अभी इससे रिलेटेड और भी थोड़ा फैक्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दरोगा के क्वेश्चन में हमेशा गेम से संबंधित कुछ ऐसे वर्ड दिए जाते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं। तो टेनिस से संबंधित ऐसा ही एक नाम है, इसको बोलते हैं बॉक्स सेट। इसमें क्या होता है, ये टेनिस से जुड़ा एक शब्द है, ठीक है ना। कोई भी खिलाड़ी, जो भी खिलाड़ी है जो सिंगल, डबल और मिक्स, ये तीनों टाइटल जीत लेता है ना, उसको इस श्रेणी में रखा जाता है, बॉक्स श्रेणी में। और ऐसे में 3 जो है सबसे ज्यादा नाम कमाए हैं, एक डोरी शॉर्ट, नाम याद रख लीजिए, डायरेक्ट पूछ देंगे कि कौन सी ऐसी खिलाड़ी है जो बॉक्स सेट में से जुड़ी हुई नहीं है, तो मार्गरेट है और एक मार्टिना नवरातिलोवा है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों नाम ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे ही मैप अगर आप अपने कॉपी में बनाएंगे तो ठीक है, हम तो ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे, आप टेलीग्राम चैनल से आप ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें एक और वर्ड आता है क्या, कैरियर ग्रैंड गोल्डन स्लैम, या कहीं ग्रैंड स्लैम भी मिलेगा आपको, गोल्डन ग्रैंड स्लैम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कोई एक खिलाड़ी सभी ग्रैंड स्लैम जीत लेता है, देखिए सभी ग्रैंड स्लैम जीत रहा है, सभी ग्रैंड स्लैम जीत लिया, साथ ही वो ओलंपिक या पैरा ओलंपिक भी वो जीता हो। कहने का मतलब क्या है कि AFWUS मतलब ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, वो तो जीता ही वो ग्रैंड स्लैम। और कौन सा ग्रैंड स्लैम, कहने का मतलब सभी ग्रैंड स्लैम जीता हो चारों, और साथ ही ओलंपिक या पैरा ओलंपिक का भी अवार्ड वो जीता हो, तभी उसको इसमें रखा जाता है कैरियर गोल्डन ग्रैंड स्लैम में। ऐसे में एक सेरेना विलियम्स का भी नाम आता है महिला में, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों नाम आपको याद रहेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आज इतना ही इससे रिलेटेड चीजें याद रखिए। और भी जो अपडेट होगा, कल हम नोबेल प्राइज पे बनाएंगे वीडियो, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दरोगा का 2 साल का, वो कल आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।